हम पहुंच चुके हैं कमरूनाग जो लेक है यहाँ पे, और बहुत ही सुंदर व्यू है, काफ़ी बड़ा एरिया है। ये देखिए यहाँ पे आके हमें ये पता लगा, देखो एक वो रास्ता है, वो अलग विलेज में जा रहा है रास्ता, और जहाँ से हम आए वो इधर से आए। तो दो रास्ते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना अगर आप आते हैं और यहाँ वापस जाते हैं। तो हम तो जहाँ से आए वहीं से जाएंगे, वहीं हमारे नीचे गाड़ी खड़ी है। तो 6 किलोमीटर का ट्रैक था ये, जो हमें कम से कम 20 किलोमीटर की तरह लगा। चलते हैं फिर आगे, देखते हैं, दर्शन करते हैं मंदिर में। ये झील है इधर, और ये झील के इधर रास्ते बने हुए हैं जो मंदिर की तरफ जा रहा है, और हम पहले चल रहे हैं मंदिर में। और ये जो झील है, ये वही झील है जिसके अंदर लोग, जिनकी जो मतलब कुछ मान्यता मांगते हैं और जिनकी पूरी हो जाती है, अगर किसी की गले के अंदर कोई गोल्ड है या कोई हीरा भी है, वो भी लोग निकाल के इस झील के अंदर फेंक देते हैं, मतलब चढ़ा देते हैं, मतलब कोई परवाह नहीं करते किसी तरह की। तो इस झील के अंदर जितना अरबों रुपए का खजाना पड़ा है, और यहाँ पे कोई चोरी नहीं कर सकता। क्या होता है इससे, किसी ने बताया था ब्लाइंड हो जाता है कि अगर कोई ऐसी कोशिश करता है तो क्या होता है, वो देख ही नहीं पाता उस चीज़ को। मतलब अगर वो कोशिश कर रहा है चोरी करने की, तो वो उसकी आंखें को दिखना बंद हो जाता है, ऐसा हमें किसी ने बताया था। तो यहाँ पे कोई चोरी नहीं कर सकता। देखिए झील ऐसी ओपन पड़ी, सब लोग आ रहे हैं, और यहाँ पे कभी चोरी नहीं हुई है। और इस झील की तरफ अगर ध्यान से देखोगे ना आप, मेरे को देखने से ऐसा लग रहा है जैसे इस झील के अंदर वाकई हीरे जवाहरात दिख रहे हैं साफ। वैसे मतलब एक एहसास हो रहा है, ऐसा फीलिंग। चलिए अब हम मंदिर की तरफ चलते हैं और दर्शन करते हैं कमरूनाग देवता के। ये देखिए सामने मंदिर है, झील के बिल्कुल साथ साथ। तो हम दोनों ने मास्क पहन लिए हैं, और मास्क पहनने के बाद ही अंदर एंट्री होती है, बाहर ने मास्क नहीं पहनना है। चलें फिर अंदर। ये भैया हमें रास्ते में मिले थे, इन्होंने बड़ी हेल्प करी। अलाउड है अंदर वैसे कैमरा। तो हम कमरूनाग टेंपल पहुंच चुके हैं, टेंपल में हमने दर्शन भी कर लिए हैं, और वहाँ पे हमने सिक्के भी जो है झील के अंदर चढ़ाए थे। लोगों ने यहाँ पे वो भी चढ़ाए हुए हैं, मतलब नोट भी चढ़ाए हुए हैं झील के अंदर। यहाँ पे बोर्ड भी लगा था कि नोट मत चढ़ाएं, अगर आप कोई आभूषण चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ा सकते हैं, लेकिन नोट नहीं, क्योंकि नोट तो गल जाता है ना। ये जो सिक्का है वो तो रहेगा लाइफ टाइम। तो देखो आप, यहाँ पे नोट ही नोट पड़े हैं, और जो झील है इसके अंदर इतना गोल्ड है, और सामने दिख भी रहा है वो। ये झील है, और चारों तरफ है घना जंगल। सराय भी है शायद यहाँ पे, ऊपर वो सराय ही है रुकने के लिए। माहिर यहाँ पे पूरी स्माइल दे रहा है, और सारे इसको क्यूट क्यूट कह रहे हैं। अब हम चलने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा है, 2 घंटे लग सकते हैं जाने के लिए वापस। वो इनकम है। जब हम झील के पास पहुँचे तो हमने मंदिर को सामने देखा, तो यहाँ पे मतलब अच्छा एहसास एक होने लगा था हमें, और झील को देख के लग रहा था कि इसके अंदर अरबों खरबों का खजाना सच में छिपा हुआ है। क्योंकि लोग यहाँ पे बिना देखे बिना सोचे इतना सोना चांदी चढ़ा देते हैं। आप दर्शन भी कर सकते हैं कमरूनाग जी के, ये मंदिर है सामने। और जो झील है, झील के अंदर भी आप देख सकते हैं, देखो कैसे मतलब नोट पड़े हैं, लोग नोट यहाँ पे चढ़ाते हैं, और सिक्के भी यहाँ पे बिना देखे यहाँ पे मतलब झील के अंदर चढ़ा देते हैं। यहाँ तक कि गोल्ड भी चढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा, और इसके मैं सबूत भी आपको दिखाता हूँ। आगे देखो, आप ये देखो कैसे नोट पड़े हैं, और सामने जो ऊपर देखो आप, किसी ने यहाँ पे गोल्ड भी मतलब जैसे किसी कवर के अंदर होता है उसमें डाल के उसको चढ़ाया हुआ है, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। अभी मैंने देखा था उसको, ये देखिए सामने यहाँ पे है ये बिल्कुल। तो इस झील की जो है बहुत ही ज़्यादा मान्यता है,
और सर्दियों में यहाँ पे बर्फ जम जाती है। बोलो कमरूनाग देवता की जय। आपको हम मंदिर और झील के बारे में कुछ हिस्ट्री भी बता देते हैं। जहाँ से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट करी है वो जो प्लेस था उसका नाम रोहंडा था। रोहंडा से जो कमरूनाग झील है वो 6 किलोमीटर की दूरी पर है और जो कमरूनाग झील है वो 300 मीटर की ऊंचाई पर है, 3300 मीटर की ऊंचाई पर है। और जो रोहंडा है चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। कमरूनाग झील के लिए कई कहानियाँ प्रचलन में है। कहा जाता है कि पुरानी समय से यहाँ पर सोने चांदी जवाहरात काफ़ी समय से मतलब इस झील के अंदर चढ़ाए जाते थे और आज भी वही जो सिलसिला है जारी है। आज भी लोग यहाँ पर सोने चांदी के सिक्के चढ़ाते हैं। सोना चांदी जो लोग चढ़ाते हैं इस वजह से इस झील ने जो है एक खजाने का रूप ले लिया है। खजाने के रूप में सारा जो सोने जेवरात हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भक्त यहाँ पर आकर सोने चांदी की या कोई और सिक्के यहाँ पे आभूषण वगैरह चढ़ाते हैं, रत्न चढ़ाते हैं, तो उनकी जो मान्यता होती है वो भी पूरी होती हैं। एक गोल्ड है यहाँ पे, गोल्ड। आप झील के अंदर सामने भी देख सकते हैं कि सोना जो है और जेवरात साफ दिखाई दे रहे थे इस झील के अंदर। और देखो लोग भी यहाँ पे डाल रहे हैं। और जो सोना जेवरात जो भी हैं इनकी जो रक्षा की जाती है वो किसी इंसान के द्वारा नहीं की जाती, बल्कि जो बारिश के देवता हैं, जो कमरूनाग बाबा हैं, उसे बारिश के देवता भी कहा जाता है, उनके सेवकों द्वारा जो है की जाती है। इसीलिए आज तक कोई भी इस खजाने को निकालने की हिम्मत नहीं कर पाया है। अगर किसी ने कोशिश की भी तो उसका समूचा विनाश हो गया। इसीलिए इस खजाने को निकालने की कोई भी हिम्मत तक नहीं करता। और कहा जाता है यहाँ चढ़ाया गया चढ़ावा पाताल लोक के माध्यम से सीधा भगवान के चरणों तक पहुँच जाता है। कमरूनाग देवता का उल्लेख महाभारत में मिलता है। कहा जाता है कि जो बाबा कमरूनाग जी हैं धरती के सबसे विशाल योद्धा थे, लेकिन भगवान कृष्ण के आगे उन्हें झुकना पड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध से पहले कमरूनाग जी ने कहा था कि जो इस युद्ध में हारने की स्थिति में होगा मैं उसका साथ दूंगा। इसी बीच कृष्ण ने एक नीति के तहत कमरूनाग जी का सर ही मांग लिया था। कहा जाता है कि कमरूनाग कौरवों का साथ देते। कहा जाता है कि कमरूनाग जी के कटे सर में भी अपार ताकत थी। भगवान कृष्ण ने उनका सर एक हिमालय की एक चोटी पर रखवा दिया था, लेकिन सर जिस तरफ घूमता वह सेना जीत की ओर बढ़ती। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कृष्ण ने कटे सर जो है था वो पत्थर से बांधकर पांडवों की तरफ मोड़ दिया था। जो कमरूनाग है वो महाभारत के यक्ष राजा हैं और इनकी जो पूजा है वो पांडवों ने भी की थी। तो 250 हो चुके हैं और हम 10:30 पे चले थे सुबह ना। पानी हमने भर लिया। पानी जो है वहाँ पे था वो सामने। 9:30 पे चले हैं 9:30 पे चले थे, और नीचे से सॉरी 9:30 पे चले थे हम। नीचे स्टार्ट और इस टाइम हो चुके हैं 2:50। तो अब देखते हैं कितनी देर में नीचे पहुँचे। नीचे वैसे जल्दी पहुँचेंगे हम, फिर भी टाइम लग जाता है। चलते हैं फिर और मिलेंगे आपको फिर रिबालसर लेक। ये रास्ता है जो जाता है सरोहा के लिए जाता है, वो रास्ता जो जा रहा है। लेकिन हम इस रास्ते से आए थे और जिस रास्ते से हम आए वो रास्ता इधर है। बोर्ड लगा हुआ है, ये देखो सामने लिखा हुआ है रोहंडा के लिए रास्ता। तो हमने इधर जाना है। पानी की फैसिलिटी भी है यहाँ पे। यहाँ भी टुंटियाँ वगैरह लगी हैं। जा रहे हैं फिर हम वापस। बहुत जन्नत है यहाँ पे ना। ये देखो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी लग रही है, जंगली वाइल्ड स्ट्रॉबेरी है। ये देखो बहुत सारी हैं। ये देखिए मैं तोड़ रही हूँ इसको अब। ऊपर बिल्कुल ही ठंड रही है ना, धूप भी नहीं है। ऐसा ना खाइए ना, दोपहर देते था ना। वाह वाइल्ड स्ट्रॉबेरी हमने शिकारी देवी में खाई थी ना, चूड़धार भी खाई थी माहिर। वैसे आप कोई भी ऐसे फल फ्रूट ऐसे मत खाएं, इसके में नॉलेज भी इस वजह से खाया हमने सिर्फ। चलते हैं फिर। चलो ये है
वाइल्ड मशरूम, ये देखिए, ये खानी नहीं चाहिए लेकिन, क्योंकि ये जहरीली होती है बहुत। आप देख सकते हैं मशरूम को। चारों तरफ जंगल ही जंगल है। देखो रोहांडा से लेके यहाँ तक बिल्कुल जंगल था, और रोहांडा भी चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है। रोहांडा के अंदर भी हमें किसी ने कहा था कि आपने जहाँ पे रूम लिया है उस रूम की आपको लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस इलाके के अंदर कोई चोरी नहीं कर सकता। अगर कोई चोरी करता है तो वो अंधा हो जाता है, ऐसा हमें बताया गया था। इस घने जंगल के अंदर कई तरह की जड़ी बूटियाँ भी हैं, और आपको मैं कुछ फ्लावर्स दिखाता हूँ, वाइल्ड फ्लावर्स, जो बहुत ही सुंदर हैं देखने में। आगे कभी कभी हमारा बरसों साल पुराना भी प्यार जाग जाता है। आज जाग गया है। तो हिमालय की पूरी सेवा हो रही है। खुद भी खा लेता हूँ ना एक चम्मच। नीचे थोड़ा रास्ता ख़राब है तो इसलिए हम साथ साथ आ रहे हैं। वेट कर लें। अब नीचे पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी ही दूरी पे है। बाहर को भी प्यास लगी है। दे 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 दिल ऐसे बोलता है। चलो, प्यास लग गई मारी को, देना चले, चलो बाद में पियेंगे। आपका पानी नहीं है, मम्मा का पानी होता है ये। मम्मा पीती है, आप नहीं पीते हो? चलो चलें फिर नीचे। अभी हम रास्ते में हैं और यहाँ पे 2 डॉग जा रहे हैं। देखो ऐसे खड़े जैसे तेंदुआ खड़ा हो। अभी हम 1.5-2 किलोमीटर के आसपास आए हैं सिर्फ। एक रास्ते पे नीचे चले गए थे हम, हमें लगा रॉन्ग वे है वो, तो वहाँ से हम वापस आ गए। इस बिल्डिंग के ऊपर लिखा है कि यहाँ से जो टेंपल है 3 किलोमीटर है और यहाँ से वापसी 1.5 किलोमीटर है। पाँच 5:20 में हम नीचे आ गए हैं।